श्री गुरुदेवाय नमः। श्री ब्रह्मचारी देवाय नमः। श्री गामट देवे नमः। श्री दुर्गे देवे नमः। श्री मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जगज्जननी नमः। नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमः देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मणाय हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपे विष्णवे नमो ब्रह्मनिष्ठाय वसिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं कंसचारूणमर्दनं देवकी सुतं परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कथा प्रारंभ होता है सुनव वीर हनुमान आसन को प्रभु आइए सखा सहित भगवान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बोधहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलबुर विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज। प्रथम निमंत्रण आपको और पूरा की जो काज। हंस वाहिनी सरस्वती माँ बीड़ संभालो हाथ। काव्य ललित सुंदर बने कंठ विराजो आयो। राधा तू बड़ी भागनी कौन तपस्या की तीन लोक उतारन सो तेरे आधे।
कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। कह दो सरस्वती मैया की जय। आए बड़े भाव से, क्योंकि समय को देखते हुए समय का अभाव है और आज भगवान की आनंदमयी कथा का चलते चलाते 7वां दिवस हो गया। कल पूर्ण आहुति और भंडारा होगा। कल भंडारा होगा और फिर अब न जाने माता रानी कब कृपा करे जो ऐसी पावन आनंदमयी कथा हम लोगों के बीच में सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो इसलिए मेरी सभी से ही एक प्रार्थना है कि जहां तक के मेरी आवाज पहुंच रही हो उन सभी भक्तों से यही आग्रह है कि आज दिन का कथा होगी और विराम कर दिया जाएगा। इसलिए ये आनंदमयी कथा का ऐसा अवसर जो हम आपको मिला है, तो समय को ध्यान रखते हुए कथा श्रवण करें। आज महामाई की कृपा, गावट माता की कृपा हुई तो ऐसी आनंदमयी भागवत की कथा का आयोजन किया गया। कहते हैं कि भागवत की कथा जब 21 जन्मों का पुण्य उदय होता है तब एक बार उस व्यक्ति के हाथ से ये महापुराण का आयोजन होता है। इसलिए आज हमारे आपके पास समय है तो आप लोग आकर के कथा जरूर सुने, क्योंकि बताया गया है कि समय जब निकल जाएगा तो हाथ में कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ पछताना लगेगा। कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, और कुछ वक्त निकालो जो प्रेम कर लो राम से। हर समय जीवन मनुष्य खत्म हो सकता है पर उसका काम नहीं खत्म हो सकता। पूरे जीवन में संघर्ष करते रहो लेकिन कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए यही सभी से प्रार्थना होगा कि कल तो पूर्ण आहुति और भंडारा हो जाएगा। ये कथा का जब आयोजन किया था तो हर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे हमने नहीं बताया हो। हमारे लिए कोई बात नहीं, हम तो कथा माता रानी की कृपा हुई, हमने जो सोच रखा था कि सब साप्ताहिक कथा में मैया आपको सुनाऊंगा, तो धीरे धीरे हमारा आज सप्ताह पूरा हो गया। उन्हीं के कृपा से अभी तक बड़ा आनंदमयी कथा चलता रहा। और मैया से यही प्रार्थना करेंगे कि हे मैया, जिस प्रकार अभी तक मेरा कार्य पूरा करती आई हैं, इसी प्रकार कल दिन का और कार्य हमारा पूरा कर दें, यही प्रार्थना है। कहते हैं कि कुछ लोग कथा सुनने आते हैं
कुछ महाराज की कमियां ढूंढने आते हैं और कुछ उपद्रव करने आते हैं कि किसी ना किसी प्रकार कथा में विघ्न जरूर लग जाए। लेकिन हमने उसी दिन ठान लिया था कि हे मैया, अब हम श्रीधर पंडित बन गए, आपको वैष्णो मैया बन करके आना पड़ेगा। तो कल की कथा में आप लोगों को गोवर्धन की पूजा की कथा सुनाई गई, कालिया नाग की कथा सुनाई गई। आज श्री महाराज सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, भगवान की अनेक लीला होती रही और एक दिन क्या होता है कि महाराज कंस अपनी दरबार में बैठा हुआ है और उसका मन बहुत उदास है। विचार कर रहा है कि अब मेरा जो शत्रु है, मेरा दुश्मन है, उसको किस प्रकार मिटाया जाए। आज महाराज विचार जो ही कर रहे थे, तब तक श्री नारद जी महाराज वीणा को बजाते हुए चले आ रहे हैं। वीणा की मधुर मधुर धुन करते हुए मथुरा को आ पहुंचे और महाराज कंस से कह रहे हैं, महाराज आपके मुख पर चिंता क्यों छाई हुई, इसका कारण क्या है। कहने लगे, महाराज देवर्षि नारद को कंस का बारंबार प्रणाम। हे ऋषिराज, मेरे समझ में यह नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से अपने शत्रु को मिटाया जाए। नारद जी कहने लगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुमको एक उपाय बताता हूं। एक पत्र लिखो और कहना, उसमें लिखना है आपको कि हे नंद, हमारे मथुरा में शिव यज्ञ रचा हुआ है, धनुष यज्ञ रचा हुआ। कृष्ण और बलराम और नंद जी को यहीं बुलवा लो। प्रभु आज कह रहे हैं कि उन सबको यहीं बुलवा करके और फिर उनका यहीं पर वध कर देना। महाराज कंस को ये बात समझ में आ गई। नारद जी इतना कह करके वहां से चले जाते। महाराज कंस सोच रहे हैं कि किस प्रकार से महाराज किसको भेजा जाए जिसके साथ में कंस विचार कर रहा, किसको भेजें, किसके साथ में भेजेंगे। कृष्ण बलराम को ऐसे अगर हम भेजेंगे किसी को तो आएंगे नहीं। आज बड़े सोच विचार के साथ महाराज कंस ने अक्रूर जी के पास आकर के कहने लगे कि हे अक्रूर जी, आप मुझ पर एक कृपा करें। अक्रूर जी कहने लगे, महाराज बताओ क्या आपकी सेवा कर सकते हैं। कहने लगे, तुमको करना कुछ नहीं है, सिर्फ गोकुल को चले जाओ और वहां से कृष्ण और बलराम को यहां पर ले आओ। अक्रूर जी विचार करने लगे, महाराज किस लिए कह रहे हैं। महाराज कह रहे हैं, महाराज
कारण किस लिए कृष्ण और बलराम को यहां बुलाना चाहते हो? कहने लगे महाराज कि हे अक्रूर, कृष्ण और बलराम को यहां ले आओ और यहां मेरे बहुत बड़े बड़े पहलवान हैं, उनके साथ में मिल करके और उनको यहीं समाप्त करवा देंगे। अच्छा, सबको भेजते थे महाराज, कंस सबको भेजते थे गोकुल को, लेकिन कभी स्वयं नहीं गया। किस लिए नहीं गया? क्योंकि एक बार कंस महाराज गोकुल को गए और गोकुल में एक राधा कुंड नाम का एक तालाब है, सरोवर है, और उसी में धोखे से स्नान कर लिया। ए भैया, जब स्नान कर लिया तो कंस बन गया स्त्री बन गया, और स्त्री बन करके जो ही उस कुंड से बाहर निकला तब तक देखा कि एक ग्वाला भैया गाय चरा रहा था, और उसने देखा कि इतनी सुंदर नारी है, ये मिल जाती हमको तो ठीक रहता, और कंस को पकड़ करके जबरदस्ती अपने साथ अपने घर ले गए, और कंस से 8 पुत्र हुए। एक दो की बात नहीं है, कंस से 8 पुत्र होते हैं। और बाद में गुरु शुक्राचार्य जी की कृपा हुई, तब जाके कृष्ण कुंड में स्नान किया, स्त्री से पुरुष हुआ। इसी डर के मारे वो कभी गोकुल को नहीं जाता था, सब कहीं जाता था किंतु गोकुल नहीं जाता था, क्योंकि उसको पता था कहीं अगर भूल से फिर हम स्त्री हो गए तो बड़ा संकट हो जाएगा। अक्रूर जी से कहा, महाराज आप ऐसा करिए कि जाइए कृष्ण और बलराम दोनों भाई को साथ में ले आना। अक्रूर जी महाराज मन में विचार करने लगे, चलो दुष्ट ही सही, लेकिन इसी कारण से कम हमको दर्शन करने का सौभाग्य तो मिलेगा। कम से कम ए भैया, कम से कम इसी बहाने तो दर्शन भगवान के हो जाएंगे। अक्रूर जी तैयार होकर के और चल देते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, 2.5 कोस की रास्ता पूरा दिन लग गया चलते चलते। विचार कर रहा है अक्रूर जी, विचार कर रहे हैं कि कृष्ण बलराम के पास जाएंगे तो हमसे बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, मेरे साथ आएंगे या नहीं आएंगे। यही सब बार बार विचार करके मन में बहुत देर तक सोचते रहे और उनकी रास्ता नहीं कटी। शाम के समय पहुंचे और होता क्या, तब तक कृष्ण और बलराम दोनों गाय चराते हुए रास्ते में ही मिल गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सुखदेव स्वामी की जय। रास्ते में बलराम जी और कृष्ण मिल जाते हैं। अक्रूर जी की उंगली पकड़ी और कहा कि चाचा जी क्या हाल है, सब कुशल मंगल है। अक्रूर जी कहने लगे, देखो ये भगवान का भाव है। अरे कितनी सांवली सूरत मोहन मूरत है, और ये दुष्ट कंस कन्हैया के पीछे पड़ा, मारने के लिए कितनी प्रयास किया है। लेकिन आपस में विचार कर रहे हैं कि शायद इन्हीं के द्वारा कंस का उद्धार हो जाए, क्योंकि अघासुर, बघासुर, धेनुकासुर, पूतना, कालिया ऐसे महामहा दैत्यों को पछाड़ दिया है ये छोटे से रूप वाले।
इसलिए आज बड़े भाव से कन्हैया जी उंगली पकड़ करके महल के अंदर ले गए और बैठाल दिया। कहा, बैठिए चाचा जी। जलपान करवाया। नंद जी से पूछने लगे, और भैया क्या हाल है, सब कुशल मंगल है? बड़ी रात, देर रात तक बातें होती रही और अंतिम में कहा जब अक्रूर जी कि हे नंद बाबा, आज हम कन्हैया को लेने आए हैं, कन्हैया को लेने आए हैं। नंद बाबा ने कहा क्यों? बोले महाराज कंस ने बुलाया। कंस बुलाए? तब तो मैं नहीं भेजूंगा, क्योंकि कंस मेरे दोनों लालों का जानी दुश्मन बना बैठा है। अब कौन सी चाल निकारी मारने के लिए? अक्रूर जी को बार बार समझा रहे हैं, महाराज अरे क्या पता इन्हीं के द्वारा कंस की विनाश हो जाए। बार बार प्रयास किया, बार बार समझाया, लेकिन महाराज बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। किसी को वन में मिलते हैं कन्हैया, किसी को रण में मिलते कन्हैया, और किसी को खेतों में मिलते और किसी को घरों में मिलते हैं। लेकिन मेरे श्याम हमको मिले हर एक एक में। इसलिए कहना प्रभु आज आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से यहां तक चलते हुए पहुंचता हूं। प्रभु मैया से हम यही विनती करते हैं कि प्रभु जो दीन सो बर मैं पावा, अब सो देव मोहि जो भावा। भगवान ने हमको सब कुछ दिया, धन दिया। अगर मेरे पास महल नहीं है तो पानी बरसता है तो जल भी नहीं हमारे ऊपर गिरता। हमको इतने में संतोष है। हमारा परिवार शुद्ध है, कोई हमारे घर पे पहुंच जाए उसकी इज्जत करता है। इससे बड़ा धन हमको क्या चाहिए? जहां जाते हैं वहां सम्मान मिलता है। कि भगवान को किस प्रकार से मनाया जाए। संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान को अर्पण करे? संसार में अगर भगवान सबसे ज्यादा बताएं, भगवान को क्या अर्पण करना चाहिए? कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ आप अपना मन अर्पण करिए। आप अपना मन अर्पण कर दीजिए, भगवान रीझ जाएंगे। कहने लगे महाराज सुखदेव स्वामी की, हे राजन क्या कहूं, जो ही ये सुनते हैं कि आज कन्हैया को मथुरा जाना है, नंद जी का हृदय कांप उठा। कहने लगे अक्रूर भैया मैं तो मान जाऊंगा, लेकिन यशोदा नहीं मानेगी, क्योंकि यशोदा जो है अपने कान्हा को हृदय में बसा कर रखती हैं। बड़े भाव से देर रात तक बातें होते नहीं और प्रातः काल उठे श्री अक्रूर जी महाराज, स्नान किया, ध्यान लगाया,
और कहा कि नंद, तुमको ये नहीं पता है तुम्हारा कन्हैया कोई मनुष्य नहीं है, ये तो साक्षात ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म के अवतारी है। क्या ये संभव की बात है? जैसे पूतना जैसे महानिशाचरी को आप वध कर दिया, अघासुर बघासुर धेनुकासुर कालिया जैसे को पछाड़ दिया। हे नंद, तुमको ये नहीं पता कि कंस खुद ना उल्टा मारा जाए। बारंबार समझाते हैं और समझा करके कहते हैं कि अब हमको जसोदा के पास। जसोदा से कहने लगे, नंद जी कि अक्रूर आए हैं, हमारे कृष्ण और बलराम को लेने के लिए मथुरा जाएंगे। मैया जसोदा रो करके कहती हैं, मैं अपने लल्ले को नहीं भेज सकती। अरे अभी मेरा कन्हैया है कितना बड़ा, 7 वर्ष के कन्हैया है, इतना महान क्रूर पापी कंस है, ना जाने मेरे पुत्र के साथ क्या करेगा। बार बार समझाया। कन्हैया आ गए कि मैया, ए मैया, मुझे जाने की आज्ञा दे दो, क्योंकि हमने सुना है कि मथुरा नगरिया बड़ी सुंदर है। मेरा मन कर रहा है कि मथुरा नगरिया को देख आऊं। मैया कह रही हैं कि लल्ला वहां मत जाओ, वहां पापी कंस का राज्य है और कंस का शासन बहुत सख्त है। कन्हैया बार बार समझाया। कन्हैया कहने लगे, नहीं मैया आज्ञा दे दो। आज बड़े भाव से कन्हैया आज्ञा ले लेते और आज्ञा लेकर के चल देते। चल दिया कन्हैया ने आज्ञा लेकर के। अक्रूर जी, नंद बाबा, ग्वाल बाल सब लोग तैयार हो गए। अरे दामा, उसमें एक ग्वाला था, उसने अपनी लाठी में खूब घी लगाया कि अगर वहां कुछ हो गया तो फिर हम लोग निपट लेंगे। सब लोग तैयार हो गए। सब लोग तैयार हो गए, बड़े आनंद से चल देते हैं। और जब रथ पर बैठ करके अक्रूर जी महाराज चल देते हैं, तब तक उसमें सखियों में एक ललिता नाम की सखी थी, दौड़ती हुई गई और राधा जी से कहा, ए राधे, तेरा कन्हैया तुझे छोड़कर जा रहा। तेरा कन्हैया तुझे छोड़ करके गोकुल से मथुरा जा रहा है। राधा जी रोती हुई बड़ी जोर से दौड़ी कन्हैया के पास और कहने लगी, ए छलिया, तू प्रेम करने के काबिल नहीं है, तुझे प्रेम की भाषा नहीं आती है, तेरा रंग काला और तेरा दिल भी काला है। ए कन्हैया, मैं तो सर्वस्व आप पे सब लुटा करके आपसे प्रेम करती थी। और कन्हैया वो देख करके राधा रानी रो रो करके कहती क्या है, कहती क्या है कि ये कन्हैया, आज तक हमारा तुम्हारा जो प्रेम था, क्या ये सब झूठा था? आज मुझे छोड़ करके तुम जा रहे हो। एक कन्हैया, कहने लगी राधा रानी कन्हैया से कि हे कन्हैया, तूने आज मेरे जीवन में जहर घोल दिया, क्योंकि तुझे अच्छी तरह से पता है
कि मैं तेरे बिगर नहीं रह सकती। आज कन्हैया बार बार समझाते हैं कि मैं जा रहा हूं मथुरा को, कुछ समय बाद वापस आ जाऊंगा। लेकिन कन्हैया नहीं माने और कन्हैया ने रथ पर पुनः चढ़ गए और चलने लगे। राधा रानी दौड़ करके रथ के आगे आ गई और लेट गई। कहा, ए कन्हैया, यदि तुमको जाना है तो मेरे ऊपर से रथ निकाल करके चले जाओ, क्योंकि वैसे अब मैं जीवित नहीं रह सकती, वैसे भी नहीं रह पाऊंगी। इसलिए अगर मेरी मौत हो तो तुम्हारे ही हाथों से हो। रथ लेकर के कन्हैया खूब समझाया राधा रानी को, और राधा रानी को समझा बुझा करके राधा रानी खड़ी हो गई। कन्हैया पुनः रथ पर बैठ लिया और चल देते हैं। राधा रानी देख देख करके रथ को देख देख करके रो रही हैं और रथ की तरफ निहार रही हैं। कहते हैं बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, कन्हैया जिस समय जा रहे हैं तो सारी गोपियां रो रही, सारे बीज मंडल के लोग रो रहे हैं, पेड़ पौधे सब रो रहे हैं, गैया रो रही हैं, बछड़े रो रहे हैं, और मैया का तो हाल ही ना पूछो। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे परीक्षित, हे राजन, जिस समय कन्हैया चलते हैं उस समय तो मैया का हाल ही ना पूछो, क्योंकि एक पुत्र का वियोग एक माता ही जान सकती है, ना कि पिता। इसलिए सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, वो दर्द हम आपसे नहीं बयां कर सकते, नहीं कह सकते। आज आपस में सब सखिया भक्ति झकती रही। कहा, इस छलिया से प्रेम करने का कोई मतलब नहीं है, और सबको भगवान विदा लेकर के और चल दिया। रथ पर सवार हो जाते। जब रथ पर सवार हो गए, चलने लगे, तो चलते चलते 7 कोस की रास्ता शाम हो गई। शाम के समय अक्रूर जी महाराज जब पहुंचे, कहा यमुना जी के किनारे, कहने लगे, कहा कन्हैया तुम रथी पे बैठो। हेलो, सादा हो गया भैया मैं। हेलो, बोलिए सीताराम भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की। अच्छा बताओ, अभी एक बात कहते हैं, एक देहात की कथा है कि भैंस कागे बेंद बाजे भैंस ठाड़ पगुराए, है नहीं? बताओ किपर कहें, सब कोई जान के हो काहे कहे ये बात। भैंस कागे बेंद बाजे और भैंस ठाड़ पगुराए, जानो कहे। सवेरे से इमा कोनो हाथ बस 1-2 आदमी हुई हैं जो एकादशी व्रते हुई हैं, बाकी सब 2-2 टाइम भोजन कई का आए हो ना आए। तो कम से कम दरबार में आए हो तो जयकारा तो लगाएं दो। हे अम्मा,
हाथ उठाए के जयकारा लगा दो। कहते दुर्गे मैया की, ब्रह्मचारी महाराज की। अब लगा है कि कथा में आए हैं, नहीं तो बैठे सुन बैठे रहे। अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों को बहुत ही सुंदर झांकी दिखाई जाएगी, जिसमें उज्जैन से महाकाल के दर्शन आप लोग करेंगे। उज्जैन के जो महाकालेश्वर है भगवान भोले बाबा, बहुत ही सुंदर वो झांकी दिखाएंगे। और इसके बाद में बहुत सुंदर है बालून में यानी गुब्बारे के अंदर श्री ठाकुर जी महाराज नृत्य करेंगे। रुक्मणी जी का विवाह होगा और सुदामा जी की। आज तो पूरी रात झांकी ही झांकी होंगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ना जाने अब कब ये अवसर मिलेगा। एक प्रोग्राम करवाने के लिए जो करवाता है उससे पूछिए कितनी वो मेहनत करता है। हम रात में 2:30-3 बजे आराम मिलता है। पंडित जी आए हमारे साथ में, पंडित जी ने बहुत मेहनत किया, इतनी मेहनत नहीं, बहुत मेहनत किया। पंडित जी 5 बजे आ जाते हैं, यहाँ शंख शुरू कर देते हैं, शंख ध्वनि। तो 3 बजे आराम मिला, 5 बजे जग गए। फिर पूरा दिन चलना होता है, व्यवस्था करनी पड़ती है। भैया से कह रहे हैं जो खड़े हैं कि भैया आकर के बैठ जाओ, आकर के बैठ जाओ। इनको ये नहीं पता ये मैटी कितनी मेहनत से बिछाई गई। बिछाने वाले को इसकी औकात पता है ना। बोलिए दुर्गे मैया की जय हो। सुखदेव स्वामी स्नान करने के लिए ज्यों ही जमुना जी के जल के अंदर गए, जल के अंदर ज्यों ही डुबकी लगाई, त्यों ही एक बहुत सुंदर नजारा दिखाई। जल के अंदर स्वयं कन्हैया का दर्शन पाया। अक्रूर जी घबरा गए, सोचने लगे अरे मैंने तो कन्हैया को ऊपर रथ पे छोड़ के आया था, ये जल में कैसे आ गए। जल्दी से जल के बाहर सर अपना निकाला, देखा तो कन्हैया ऊपर बैठे। फिर डुबकी लगाया, जब फिर पुनः डुबकी लगाया, फिर जल के अंदर दिखाई दिए। यानी एक बार नहीं कई बार डुबकियां लगाई, तो जल में भी थल में भी कण कण में वो व्याप्त है। भगवान सर्वस्व व्याप्त है, बड़ी आनंदमयी। अक्रूर जी जाकर के मथुरा के पास जब पहुंचे, कहा हे कन्हैया अब रात्रि हो गई है, यही विश्राम करना चाहिए। विश्राम करने लगे, सबकी व्यवस्था करवा दिया। अक्रूर जी महाराज ने नंद बाबा के लिए व्यवस्था किया, ग्वालों के लिए व्यवस्था किया। और महाराज कह रहे हैं कि सबका व्यवस्था उचित करवा करके और कन्हैया से कहने लगे हे कन्हैया तुम अब चल करके हमारे घर चलिए, आप मेरे घर पर चलिए। बोलिए सांवरे सरकार की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। प्रभु बोले चाचा मुझे है सब प्रकार मंजूर, लेकिन रहना इस जगह है इस समय जरूर।
कन्हैया ने हम लोगों को सीख दिया कि मेहमान जब हमारे साथ में चले तो बिल्कुल बराबर रहना चाहिए। अगर एक चारपाई है और 4 आदमी हैं तो चारपाई खड़ी कर दो, चारों आदमी जमीन पर लेट जाओ। कन्हैया हमको यही सीख दिया। कन्हैया ने कहा चाचा आप चलिए, मैं आपके घर को अवश्य आऊंगा, लेकिन इस समय नहीं, क्योंकि इस समय मेरे साथ ग्वाल बाल आए हैं। ग्वाल बालों को मैं अकेला छोड़ करके नहीं जा सकता हूं। तुम जानते हो परदेस है ये और दूसरे परसियन जाने हैं, और तीसरे खास कर कंस राज ग्वालों का जानी दुश्मन है। कहने लगे महाराज फिर और समस्या भी कुछ है, जिस कारण मुझको रहना है, फिर और समस्या भी कुछ है, जिस कारण मुझको रहना है। आप चतुर हो चाचा जी, इससे आगे क्या कहना है। आप चतुर हो चाचा जी, कन्हैया अक्रूर जी को समझा करके और विदा कर दिया। देखो होता क्या है, अभी हमने वही बार बार बात कर रहे हैं कि अगर किसी से कुछ मांगना है तो नर्वस होके जाना चाहिए, यानी भिक्षुक बनके। आज कन्हैया रात्रि में बाबा जी के चरण दबा रहे हैं। कोमल कोमल कर कमलों से बाबा के चरण चपाते हैं, और फिर मीठे मीठे बालों से अपनी लालसा जनाते हैं। बाबा जी मथुरा नगरी तो अतिशय सुंदर दर्शाती है। अरे ऊंचे ऊंचे महलों की आभा आंखों को खींची जाती है। ए बाबा, हमने सुना मथुरा नगर बहुत सुंदर है, ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं, सुंदर गलियां हैं, सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, यानी नाना प्रकार के सारी व्यवस्थाएं हैं। तो इसलिए बाबा जी, इसलिए अगर आज्ञा पाऊं, इसलिए अगर आज्ञा पाऊं, तो इसकी आभा देख पाऊं। इसलिए अगर आज्ञा पाऊं, साथ साथ बलि दाऊ
आज्ञा पाऊं, इसलिए अगर आज्ञा पाऊं तो इसकी प्रभा मैं देख पाऊं। बड़े भाव से कन्हैया बाबा से कह रहे, बाबा अगर आपकी आज्ञा हो तो हम मथुरा नगर के देख आऊं। तो बाबा ने बड़े भाव से कन्हैया के माथ को चूमा और कहा, हे लल्ला वहां मत जाना। क्यों? क्योंकि तुम ब्रिज के दुलारे हो, सभी के अति प्यारे हो, और ये महाराज कंस का राज्य है। कंस के राज्य में बड़ा सख्त कानून है, कायदा है। अगर कहीं गलती हो गई कन्हैया तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। कन्हैया हंसने लगे और मुस्कुराते हुए कहा, हे बाबा मैं झगड़ा थोड़ी करने जाऊंगा, मैं दूर दूर से नगर को देख करके वापस चला आऊंगा, और अगर बात कहीं बिगड़ भी गई तो मेरे साथ बलदाऊ भैया रहेंगे, दामा रहेगा, मनसूखा रहेगा, ये सब रहेंगे, बात बना लेंगे। अच्छा ठीक है, जाओ। आशीर्वाद पा करके चल देते हैं। और जब चल दिया कन्हैया तो होता क्या है, रास्ते में एक आ गया गंवार धोबी, मदपान किए, शराब मदिरा पिए हुए है, झूमता और कंस की प्रशंसा गाता हुआ चला आ रहा है। और जब आया तो भगवान से जानबूझ करके टकरा गया। कन्हैया कहने लगे, रे भैया, तो कहने लगे तुम मुझे नहीं जानते हो? अरे मैं महाराज कंस का धोबी हूं, तुमको मुझसे डरना चाहिए, मैं महाराज के कपड़े धोता हूं। अरे कन्हैया कहने लगे, भैया हमको डरने क्या बात है? ए भैया एक काम करो, थोड़े से कपड़े मुझे दे। सब कुछ है मेरे पास, लेकिन कपड़े से हम लोग तंग रहते हैं, क्योंकि हम ठहरे ग्वाला। अब धोबी कहने लगा, हाँ भैया हम तो कई दिन से ढूंढित रहे, कोई मिल जाए हमका उका कपड़ा अपन दे दी पहन ले। तो कन्हैया कहने लगे, दे दो भैया, तुम्हारा एहसान हो जाएगा। तो कहने लगे, दे तो दूंगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले पहले अपना चेहरा जाओ ठीक करवा के आओ। अरे तुम्हारी जात क्या है? तुम्हारी जात कमली बोलने की है, तुम ग्वाला हो, ये राजा के कपड़े हैं, इसलिए आज भगवान होता क्या है, बार बार समझाया, और बात बात में ही बात बिगड़ गई। कन्हैया से वो लड़ने लगा और भगवान ने एक हाथ की 2 उंगली उठा करके एक चाटा मारा, तुरंत धोबी धराशायी हो। कन्हैया ने सारी कपड़े छीन लिए, ले लिया, और कपड़े जब ले लिया चल देते हैं महाराज। होता क्या है महाराज, कहते हैं जिसको कपड़ा पहनना नहीं आता वो क्या पहनेगा? भाई कम्बल ओढ़ने वाली जात कम्बल ही मिलती थी, अब उनको जामा मिल गया, पैजामा मिल गया, साफा मिल गया, अब वो करें तो क्या करें? सुखदेव स्वामी कहते हैं सब ग्वाल वाल करते क्या है, जामा को पैजामा बना लिया, पैजामे को जामा, और साफा को फाड़ फूड़ रुमाल बना लिया।
लिया, पैजामा ऊपर से पहन लिए, जामा नीचे से पहन लिए, साफा सिर में बांधा जाता था उसको फाड़ के रुमाल कर लिया, कमर में कस चल दिया। तब तक क्या होता है, एक भगवान का बहुत परम भक्त दर्जी रहता था, और वो दर्जी ने कहा, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ये कपड़े अपने हाथी से पहना दूं, जो जिसके लायक है उसको काट छाट कर बना दूंगा। कहने लगे, प्रभु ठीक है, हे प्रभु करूं निज हाथों से सिंगार, करूं निज हाथ से सिंगार, करूं निज सिंगार, करूं निज हाथ से सिंगार, करूं निज हाथ से सिंगार, करूं निज हाथ से सिंगार। तो ये हम क्षमामय है, तो ये हम क्षमामय है, कि जीवन होवे उदार, करूं निज हाथों से सिंगार, करूं निज हाथों से सिंगार। दर्जी क्या कहता है, तिरछी पगड़ी पर जर कस के डालू पेच विचार, तिरछी पगड़ी पर जर कस के डालू पेच विचार, उछलती उठ लिया सुधार, उछलती पासों से ये पार, करूं निज हाथों से सिंगार, करूं निज हाथों से सिंगार, करूं निज हाथों से सिंगार। जय जय, सभी लोग ताली बजाते हुए, अरे आज देखो दर्जी बड़े भाव से कन्हैया का श्रृंगार कर रहा है, इसीलिए जय जय। हाथों से सिंगार, करूं निज हाथों से सिंगार, करूं निज हाथ से सिंगार, निज हाथों से सिंगार, करूं निज हाथों से सिंगार। कि संसार में वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ सब में बताया गया है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है तो उसको दूसरे व्रत की आवश्यकता नहीं है। एकादशी की उत्पत्ति कैसे होती बताए। एक मुर नाम का निशाचर था,
संसार में उसने आतंक मचा दिया। संसार में उसने आतंक मचा दिया, इतना आतंक मचा दिया कि सब तरफ के त्राय त्राय करने लगे। सब लोग त्राय त्राय कर रहे हैं भैया। इंद्र आदि देवता सब भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान से कहने लगे, हे नारायण, कोई उपाय करके और ये निशाचर से हम लोगों को छुटकारा दिलवाओ प्रभु। भगवान ने कहा ठीक है, और भगवान ने उस मुर से युद्ध किया। मुर हार गया और हार करके वो भागता हुआ अपने गुरुदेव के पास गया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास गया और उसने प्रार्थना किया कि हे गुरुदेव, बताओ हमको देवताओं से प्रतिशोध लेना है, क्योंकि मेरे पूर्वज का ये सब वध किए हैं, तो इसलिए मुझे प्रतिशोध लेना है। करना क्या पड़ेगा? बोले तुम जाओ और तपस्या करो, क्योंकि तपस्या से बड़ा कोई हथियार नहीं है। अगर संसार में तुम जीतना चाहते हो तो आप जा करके तपस्या करिए। मुर जा करके तपस्या करना शुरू किया। हजारों वर्ष बीत गए, बैठ करके तपस्या किया, फिर खड़े होके तपस्या किया, फिर एक पैर से खड़े होकर तपस्या किया, बहुत समय तक तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी ने वरदान मांगा मुर ने कि हे ब्रह्मा, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए कि ना मुझे देवता मार सके, ना मुझे दानव मार सके। यानी संसार में जो इस समय प्राणी है उसके द्वारा मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी जब वरदान देकर चले गए, तब वो क्षीर सागर पर आक्रमण बोल दिया। और जब क्षीर सागर में आक्रमण बोला तो भगवान विष्णु स्वयं हार गए मूर से। क्षीर सागर छोड़ करके भागने लगे और जंगल में जा करके कन्हैया वहीं लेट गए। इतना थक गए कि आराम करने के लिए लेट जाते हैं। अपना पीतांबर ओढ़ लिया और लेट गए। मूर इधर उधर घूमता फिरता हुआ, ढूंढता हुआ, ढूंढते ढूंढते भगवान के पास पहुंच गया। और जब विष्णु के पास पहुंचा तो देखा क्या कि वहां एक नारी बैठी। वो नारी कौन है? भगवान के काफी समय से थकान के कारण पसीना हुआ और पसीने से जो मैल निकला उसी से एक सुंदर नारी की उत्पत्ति हुई और उसने मूर निशाचर को मार दिया। उसका जब वध कर दिया तब भगवान के नेत्र खुले। और भगवान के जब नेत्र खुले तो भगवान ने पूछा कि अरे देवी तुम कौन हो? तो कहने लगी वो कि हे प्रभु मैं एक दासी हूं, आपकी सेविका हूं, आपकी दासी हूं। भगवान प्रसन्न हो गए और कहा कि आज से जो भी तेरे नाम का जप करेगा, व्रत करेगा तो मेरी प्राप्ति होगी उसे। इसीलिए वो जो कहा कि एक मैं दासी हूं, इसीलिए उसका नाम एकादशी पड़ गया।
वही एकादशी है। हमारे वेद पुराण शास्त्र में केवल अगर व्रत का नियम आया है तो सिर्फ एकादशी का आया है। साल में 24 एकादशी होती है और 24 एकादशी का फल अलग अलग होता है। कहते हैं महाराज, एक गांव में भैया एक आदमी था, एक लड़का था जिसका नाम था मुचकुंद दास। मुचकुंद दास नाम का एक आदमी था और बहुत खाता था, खूब खाता था। खाते खाते पेट चाहे फट जाए लेकिन वो खाता रहता था, खाता रहता था। महाराज कह रहे हैं कि इतना खाना शुरू कर दिया कि घर के लोग उससे परेशान हो गए और परेशान के साथ साथ उसको घर से निकाल दिया। कहा जाओ। एक पंडित जी महाराज के पास आए और कहने लगे, उनके पिताजी मुचकुंद दास के कहने लगे, पंडित जी महाराज कोई एक उपाय बताओ, मेरा लड़का बहुत खाता है। पंडित जी ने कहा, जो उसका खाता है वही तो वो खाता है, यानी जो उसके खाते में, मेरे अकाउंट में, मेरे बैंक में 10,000 जमा है तो 10,000 हम निकाल सकते हैं, 10,000 1 रुपए नहीं निकाल सकते हैं। पंडित जी महाराज कहा, जितना उसका खाता है उतना ही वो खाता है। उसने इतना जमा कर रखा है भोजन पाने के लिए। ऐसा कभी कभी होता है कि थाली सामने आती है और चली जाती है, चाहे लड़ाई हो जाए, चाहे कोई ऐसा काम आ जाए कि थाली को हटाना पड़ जाए, तो उस दिन क्या आप समझेंगे? यही होता है कि उस दिन का खाता आपका नील है, इसीलिए आपको अन्न नहीं मिलेगा। पंडित जी ने समझाया कि भैया इस प्रकार से पंडित जी महाराज का वो उतना खाता है जितना उसका खाता है। पंडित जी कह दिया और उनके घर वाले इतना व्याकुल हो गए, इतना व्याकुल हो गए कि उसको घर से निकाल दिया। कहा जाओ, मर्जी चाहे तहां चले जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। दीना भैया कहते हैं कथा में आनंद जब आता है जब नजर से नजर मिली रहे। लेकिन ये जो ऑपरेटर भैया आए हैं, इनसे हम 3 दिन से कह रहे हैं कि जो ये 2 लाइट लगी इतनी खतरनाक है कि अमन भैया तक नजर जाती है, उसके बाद सब काला दिखता है। इसको हमने आज 3 दिन से कह रहे हैं आप कर सकते हैं इसको। ये लाइट अगर उधर को लग जाती तो जो पीछे बैठे उनको भी हम एक बार देख लेते। नहीं, रोज हम कहते हैं कि भैया ये जो लाइटें हैं ये बिल्कुल ठीक हमारे आंख में पड़ती हैं। तो कथा में आनंद तभी आता है या तो हम इधर को नजर अपनी घुमाए रखें हमेशा, या फिर इधर करें, सामने नहीं देख पाते हैं। एक तो लाइट तेज है, एक वो ऐसे ऐसे चलती है ना, तो या तो हम इधर देखते हैं या फिर इधर देखते हैं, सामने नहीं देख पाते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भैया वो लड़का तो घर से निकल गया, निकाल दिया। अब वो घूम रहा था, टहल रहा था, घूमते घूमते देखा एक बाबा जी की कुटिया बनी थी। अब भैया कुटिया में देखा कि एक महात्मा जी बैठे हैं। महात्मा वैसे खाए पिए मस्त रहते हैं, क्या उनको दिक्कत? एकदम लाल लाल मोटे मोटे बैठे थे। उसने सोचा, मुचकुंद दास ने सोचा कि कम से कम यहाँ भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसलिए भोजन यहाँ बहुत मिलता होगा। तो कहने लगे, बाबा का आप हमका अपने मंदिर में राख ले हो। तो कहने लगे, हाँ बच्चा रह जाओ रह जाओ, बाबा हमका चेला बनाए लो। हाँ चेला बन जाओ बच्चा। लेकिन बाबा
एक बात बताओ कि यहाँ भोजन प्रसादी कितनी बार मिलता है? पहले हमारी एक आपकी बात हो जाए कि भोजन प्रसादी कितनी बार मिलता है? बोले बच्चा 2 बार मिलता है। अच्छा और गुरुदेव ये बताएं कि आपके इस मंदिर में कितनी पंगत बैठती है? क्योंकि गुरुकुल का एक नियम होता है, आप आश्रम को गुरुकुल को चले जाइए तो वहां ये नहीं जब मर्जी चाहे तब भोजन कर लो, जब वहां पंगत बैठेगी तभी मिलेगी। इसलिए उस मुचकुंद ने कहा कि भैया बताओ, गुरुजी बताओ कितनी बार यहाँ कितनी पंगतें बैठती? बोले 3 पंगत बैठती, 3 सुबह और 3 शाम। अच्छा गुरुदेव, तो ये बताओ गुरुजी कि ये बताइए कि अगर हम पहली पंगत में बैठे और तीनों पंगत तक भोजन पाते रहें तो कोई दिक्कत है? तो गुरुदेव ने कहा इसमें क्या दिक्कत है भाई, पाना? तो भैया रह गया, बड़े आराम से रह गया। तो एक दिन बीता, अब वो भोजन करने बैठ गया, एक पंगत उठ के चली गई, वो भोजन करता रहा। दूसरी पंगत उठ करके चली गई, वो भोजन करता रहा। तीसरी पंगत बैठ गई, वो भोजन करता रहा अभी तक। सबसे लास्ट में उठा। अब ऐसे ऐसे तो भैया 4 दिन बीत गए। 5वें दिन पड़ गई एकादशी। अब धीरे धीरे 10 बज गए, 11 बज गए। अब वो मुचकुंद दास जाता है रसोईया में, देखता है कि अभी ना आग आई है ना जल आया है, आज क्या भोजन की व्यवस्था नहीं है? आज छटपटा रहा हमारे भूख के। थोड़ी देर बाद इंतजार करता रहा और थोड़ी देर बाद फिर कहने लगा गुरुजी, गुरुजी आज भोजन प्रसादी नहीं बन रहा है। तो कहने लगे बच्चा आज भोजन प्रसादी नहीं बनेगा क्योंकि आज एकादशी है। अरे गुरुजी, अरे एकादशी के चक्कर में हमने घर छोड़ दिया, यहाँ आया और यहाँ भी एकादशी पड़ गई। गुरुजी हमसे एकादशी का व्रत नहीं रह पाएंगे। कहने लगे बच्चा कोई बात नहीं, तुम सीधा ले लो, राशन ले लो, गंगा जी के किनारे जाना और वहीं भोजन सिद्ध करना, ठाकुर जी का भोग लगाना और फिर आप पा जाना। बोले ठीक है गुरु। अब वो सब लेकर के सामग्री आ गया मंदिर पे, गंगा जी के किनारे आ गया, भोजन उसने सिद्ध कर दिया, भोजन बनाया, बाद में स्नान किया, फिर बैठ गया। जैसे गुरुजी जल का छींटा देते थे और मंत्र पढ़ते थे, गुरुजी आइए आइए प्रभु भोग लगाइए। तो मुचकुंद दास कहने लगे हम पढ़े लिखे थोड़ी हैं जो मंत्र पढ़े गुरुजी को, गुरुजी जैसे मंत्र पढ़ते हम मंत्र थोड़ी जानते हैं। अब वो लगे बुलाना शुरू कर दिया। भैया गोविंद जी बुलाने लगा, नाम लेकर के बुला रहा है। अरे राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा चाहिए। राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
राजा राम आइए मेरे काम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सभी लोग ताली बजाते हुए कौन कौन भगवान को बुलाना चाहता है? भैया भगवान को कौन कौन बुलाना चाहता है? हाथ ऊपर करिए। जो भगवान को बुलाना चाहता है सभी लोग तो ताली बजाते हुए कहिए, राजा राम आइए, घन श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, घन श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। चले सभी लोग ताली बजाते हुए, थकना नहीं है किसी को, अभी तो आए हैं आप लोग। आइए सीताराम आइए, फिर भोजन का भोग लगाइए। और कह रहा है भगवान नहीं आए तो कहता है, आचमनी अर्घन आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घन आरती आज यही मेहमानी। आचमनी अर्घन आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घन आरती आज यही मेहमानी। रूखी रोटी खाओ प्रेम से हो, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, कियो का पानी। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीता हम आइए कह रहा है कि आज मंदिर में कुछ नहीं मिलना है प्रभु, क्योंकि आज मंदिर में एकादशी है। अगर पाना है आपको तो यही सूखी रोटी है, इसको प्रेम से पाओ और जमुना जी का पानी पियो। आज एकादशी, आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। 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 रोटी रोटी खाओ प्रेम से हो, रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। जय हो। और कह रहा है आज प्रभु जी वहां मंदिर पे कुछ नहीं मिलेगा, वहां तो एकादशी है। और अगर एकादशी व्रत रहना है तो वहां चले जाओ, अगर पाना है तो आइए, यहाँ सूखी रोटी रखी हुई है। सूखी रोटी भाव से आप पाओ और गंगा जी का जल पियो।
भगवान सोचने लगे ये ऐसे नहीं मानेगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन भाव उसके अंदर बहुत था। इसलिए भगवान आ गए और भगवान ने बड़े भाव से रोटी खाना शुरू कर दिया। 3 ही रोटी बनाई थी तो एक खा गए, दूसरी भी खा ली और तीसरी जैसे खाने लगे तुरंत राम जी का हाथ पकड़ लिया। ए प्रभु, अरे हम एकादशी नहीं व्रत हैं, कुछ हमारे लिए छोड़ दो। भगवान राम आए और सीता जी आई, 2 आदमी आए। एक रोटी राम जी ने खाया, एक सीता जी ने खाया। कहने लगे कि आज आधी एकादशी तो हो गई मेरी। मंदिर में रहते तो पूरी एकादशी हो जाती, लेकिन आधी तो आज हो ही गई। इसलिए भैया बड़े भाव से धीरे धीरे 14 दिन बीत गए। 15वें दिन जैसे एकादशी का सुबह हुआ और कहने लगा गुरुजी आज तो सब लोग एकादशी व्रत होंगे, इसलिए आप मुझे सीधा दीजिए, मैं जाकर के गंगा जी के पास भोजन सिद्ध करूंगा और स्वयं खाऊंगा, भगवान का भोग भी लगाऊंगा। लेकिन हे गुरुजी आप कहे थे कि एक भगवान है, अब हम एक भगवान के लिए बनाए और अपने लिए बनाए थे, लेकिन वहां तो 2 भगवान आ गए, इसलिए आज बढ़ा के कुछ दे देना। गुरुजी ने कहा शायद ये भूखा रह गया होगा भैया, इसलिए इसको बढ़ा के दे दो। आज उसको और बढ़ा करके सीधा दे दिया और गया, भोजन सिद्ध किया और भोजन सिद्ध करने के बाद तुरंत भोग लगाया, जल का छींटा दिया। कहने लगा सभी लोग ताड़ी बजाते हुए भाव भक्त से तुझे बुलाऊं प्रेम हमारा देखो, भाव भक्त से तुझे बुलाऊं प्रेम हमारा देखो, भाव भक्त से तुझे बुलाऊं प्रेम हमारा देखो, भाव भक्त से तुझे बुलाऊं प्रेम हमारा देखो। पूजा आरत जानू ना मैं, पूजा आरत जानू मैं, पूजा आरत जानू ना मैं, दावत तुझे बुलाओ सीताराम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। जय जय। कहते रामचंद्र भगवान की आज राम जी सरकार आए और इसके सीता मैया आई और साथ में लक्ष्मण जी आ गए। कहने लगा देखो आज फिर मेरी एकादशी आधी हो गई। आज भगवान भोजन किए, भोजन पाया और भोजन पाने के बाद जाने लगे तो मुचकुंद दास कहने लगे हे भगवान अब आप ये बता जाओ कि आप अगले दिन कितने भगवान आओगे, 1 आओगे, 2 आओगे, 3 आओगे, ये पूरी मंडली बना बना के लेके आते हो।
अरे हम 2 खुराक जब भोजन सिद्ध करते तब 3 आ जाते हो, जब 1 सिद्ध करता हूं तो 2 आ जाते हो, बता दो प्रभु। कहने लगे नहीं नहीं 3 ही आएंगे, राम लक्ष्मण और सीता मैया 3 आएंगे, कोई बात नहीं। फिर जब एकादशी आई तो कहने लगा कि हे प्रभु, हे गुरुदेव भगवान, आप हमको सीधा दीजिए। राशन दे दिया और कहने लगा प्रभु गुरुजी बढ़ा के दीजिएगा, क्योंकि मुझे पेट नहीं भरता। वहाँ 1 भगवान आते हैं, 1 को बुलाओ तो 2 चले आते हैं, 2 को बुलाओ तो 3 चले आते हैं। यहाँ कोई भरोसा नहीं कितने भगवान आ जाएंगे, इसलिए बढ़ा के सीधा दे। गुरुजी ने कहा ठीक है, चलो आज बढ़ा के दे देते हैं और इसको देखते हैं कि आखिर में इतना करता क्या है। अकेला तो खा नहीं पाएगा, ये करता क्या है। गुरुजी पीछे से आए, आगे से वो आया और दाल रख दिया, चावल रख दिया, आटा रख दिया, घी रख दिया, सब कुछ रख दिया और कहने लगा कि अब आज बुला लेते हैं कि कितने भगवान हैं तभी बनाए। पहले बना के रखो और आके खा जाते हैं, हम भूखे रह जाते हैं, आधे पेट रह जाता है मेरा, इसलिए राशन रख दिया और ऐसे ही जल डाला और भाव से भगवान को बुलाने लगे। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भगवान समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि तैयारी इधर झांकी की भी हो गई है और कथा भी हमको बहुत करनी है, क्योंकि झांकी के साथ में कथा हो नहीं पाती। ऐसे तो अभी कंस का वध नहीं हुआ और रुक्मिणी मंगल कैसे होगा। जब तक मथुरा छोड़कर द्वारिकापुरी नहीं पहुंचेंगे तब क्या होगा। अभी हम पीछे बहुत हैं, इसलिए ध्यान रखते हुए भगवान गुरुदेव ने जैसे ही मुचकुंद ने भोग लगाया, भगवान आ गए। भगवान कहने लगे भैया राम जी आ गए, लक्ष्मण जी आ गए, सीता मैया आई और भरत शत्रुघ्न के साथ श्री हनुमान जी भी आ गए। मुचकुंद दास सोचने लगे ठीक के हैं महाराज, आज बिना बनाए भोग लगाए, आज भक्त के वश में भगवान होते हैं। स्वयं सीता जी रसोइयां संभाल रही हैं, भरत जी भोजन बना रहे हैं, हनुमान जी चौका दे रहे हैं, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी लकड़ी काट कर लाए। गुरु जी सब देख रहे हैं तमाशा कि हो क्या रहा है। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन कि भगवान से जो भी प्रेम करता है उसको पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी भक्त हुए सब कोई पढ़ा लिखा, क्योंकि जो पढ़ा लिखा होता है उसे अपनी बुद्धि का अहंकार आ जाता है और भगवान का अहंकार का ही बहुत जन है। कहे दो दुर्गे मैया की जय। जोर से बोलिए जरा। एकादशी का व्रत, एकादशी एक बार राजा अज का शासन चल रहा था। अयोध्या में राजा अज थे। अज राजा बहुत सुंदर एक बगीचा बनवाए थे, बहुत अच्छा।
उसमें तरह तरह के फूल लगे हुए थे, पशु पक्षी कलकलाहट थी, सुगंध आ रहा था। एक दिन स्वर्ग से एक अप्सरा आ गई भैया, स्वर्ग से एक अप्सरा आ गई और वो उसी बगीचे में टहलने लगी। तिथि थी द्वादशी की, और जब टहलने लगी तो उसका जो आंचल का पल्लू था वो बैंगन के कांटे में फंस गया। ये कोई कथा नहीं है, लिखी बात है कि एकादशी भैया, एकादशी के सुबह द्वादशी के दिन उस अप्सरा ने उस बगीचे से जो ही निकलना चाहा तो उसमें बैंगन का एक पेड़ लगा हुआ था। बैंगन के कांटे में उसका पल्लू फंस गया और बैंगन जैसे स्पर्श किया उसकी जितनी भी शक्तियां थी सब छीण हो गई, खत्म हो गई। अब वो आकाश की जाने की काबिल नहीं रह गई, इतनी दुबली हो गई, उसकी जितनी भी शक्ति थी सब खत्म हो गई। क्योंकि एकादशी के दिन बैंगन ना तो खाया जाता है ना किसी को देना चाहिए। और वास्तविक सत्य बात है, इतना हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक बैंगन तो जो एकादशी का व्रत करता है उसको खाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसा बताया गया कि बैंगन का जो बीज होता है वो 21 दिन तक पेट में ही रहता है और 15 दिन पर एकादशी आ जाती है। इसलिए एकादशी जो व्रत करता है उसको बैंगन नहीं खाना चाहिए। तो एकादशी जब बैंगन के पेड़ में वो फंस गई तो तड़फने लगी, पूरी रात वहीं पर खड़ी रही। सुबह जब हुआ तो महाराज कह रहे हैं कि राजा अज जब टहलने आए तो उस अप्सरा से उनकी मुलाकात हो गई। छुड़ाया, लेकिन वो जाने के काबिल नहीं थी। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया और पूछा गया, गुरुदेव बताइए इस अप्सरा को किस प्रकार से मुक्ति दिया जाए, ये अप्सरा कैसे अपनी पुरानी शक्ति प्राप्त कर पाए। तो वशिष्ठ जी कहने लगे, जो भी एकादशी का व्रत किया हो वो आ करके संकल्प करके और एकादशी का फल अगर इस अप्सरा को दे दिया जाए तो ये पुनः शक्तिशाली हो जाए। गांव में सबको, नगर में पूरे ढूंढा जाने लगा। थोड़ी सी आवाज दे दीजिए भैया। पूरे गांव में ढूंढा गया, पूरे नगर में, लेकिन कोई एकादशी का व्रत नहीं किया था। उसी गांव में एक बूढ़ी बूढ़ी दादी रहती थी, उनका पुत्र बीमार था। एकादशी के दिन बुखार बहुत तेज था। ये भैया, तो जब भूखे, पुत्र बीमार था इसलिए वो मैया उस दिन भूखी रह गई मारे दुख के। वो एकादशी का व्रत नहीं किए थे, लेकिन उस दिन दुख के कारण उन्होंने भोजन नहीं किया, तो उस दिन का व्रत उनका मान लिया गया। और वो आकर के कह दिया कि जो हमने कल व्रत किया है उसका फल मैं इनको दे रहा हूं। और जैसे इतना कहा तो तुरंत वो शक्तिशाली हो गई और आकाश को चली गई। उसी दिन राजा अज ने नियम लगा दिया कि अयोध्या नगरी में कोई ऐसा नहीं रहेगा जो एकादशी का व्रत ना करे। यानी पूरे राज्य में एकादशी का व्रत उसी दिन से शुरू हो गया। आज भी अयोध्या का नियम है, अयोध्या में रहेंगे तो आपको 90% लोग मिलेंगे एकादशी व्रत किए हुए। एकादशी का व्रत कोई आसान नहीं है। एकादशी के व्रत का ये फल है कि व्रत हम करें, फायदा किसी दूसरे को भी दे सकते। एकादशी वो है
लेकिन एकादशी के दिन एकादशी का व्रत करने का फल तभी मिलेगा जब आप द्वादशी में ही पारण करें, क्योंकि एक बार की बात है कि अयोध्या नगर में एक महाराज अम्बरीश नाम के राजा थे। राजा अम्बरीश जी महाराज कह रहे हैं कि अम्बरीश जी ने सारा व्रत नियम धर्म सब कुछ करते थे। कहते हैं महाराज, कहते महाराज की ऐसा कोई व्रत नियम संयम नहीं किया जो महाराज अम्बरीश जी नहीं किए थे। एक दिन क्या होता है, एक दिन अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत, सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, राजा अम्बरीश ऐसे राजा थे जहां पर 10-5 साधु सन्यासी जन, 10-5 साधु सन्यासी जन रोजाना आते जाते थे। 10-5 साधु सन्यासी जन रोजाना आते जाते थे। अतिथियों की सेवा करने पर राजा जी भोजन पाते थे। 10-5 साधु सन्यासी जन रोजाना आते जाते थे। होता क्या है, एक दिन महाराज अम्बरीश जी के दरवाजे पर दुर्वासा ऋषि महाराज आ गए साधुओं की जमात लेकर के। राजा जी महाराज अम्बरीश जी ने हाथ जोड़ा और कहा, हे ऋषिराज, राजा बोले, ऋषिराज आज क्षण क्षण की बेहद कीमत है, और हे नाथ हमें पारने को केवल घड़ियों की मोहलत है। इसलिए कृपा कर जल्दी ही सेवक को आज्ञा दीजिएगा, सेवक को आज्ञा दीजिएगा। संपूर्ण शीश मंडल समेत भोजन करने की कृपा कीजिएगा। ऋषिराज हमसे आपसे बात में होगी, पहले कृपा करिए, आज द्वादशी कुछ ही क्षण है, इसलिए पहले चल करके भोजन कर लीजिए और फिर बाद में आपसे हम वार्तालाप करेंगे। महाराज सन्यासी महाराज दुर्वासा जी ने कहा, भोजन करने में कोई बात नहीं है और तो सब ठीक है, लेकिन एक बात है। बोले क्या? कुछ समय और संतोष करो, हम लोग नहा कर आएंगे और पारण के मुहूर्त ही में हम
मिलजुल कर भोजन पाए। कहने लगे महाराज कि आप थोड़ी देर इंतजार करिए, हम लोग स्नान ध्यान करके आते हैं। स्नान करने के लिए सन्यासी लोग दुर्वासा समेत सब चले गए और वहां स्नान किया, फिर ध्यान किया। और जब ध्यान करने लगे तो भगवान समय का कुछ पता नहीं चला। राजा जी इधर व्याकुल हो रहे हैं कि अभी द्वादशी खत्म हो जाएगी, त्रयोदशी आ जाएगी, मेरा व्रत जो है खंडित हो जाएगा। इसलिए पुरोहित जी को बुलवाया और पुरोहित जी से कहा महाराज अब क्या करें। पुरोहित जी ने कहा कि थोड़ा सा तुलसा का दल ले लीजिए और भगवान का स्नान करवाया हुआ जल लेकर के आप तुलसा दल और चरणोदक से पारण कर लीजिए, आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा और ऋषि का मान भी रह जाएगा। कहने लगे महाराज चरणोदक के साथ जलपान किया, त्यों ही दुर्वासा ऋषि महाराज आ गए और तमक उठे। कहने लगे कि आते ही ऋषिवर तमक उठे, बोले बस सावधान राजन, और ऋषिराज नहीं सह सकते हैं तेरी राजसी माला। आज महाराज कह रहे हैं तूने अतिथियों को बुलवा करके उनका अपमान किया है, आज तुमको दंडवश मिलेगा। आज तुमने दुर्वासा से बैर लिया है। और दुर्वासा ऋषि महाराज अपनी जटाएं खोला और एक बाल खींच करके पृथ्वी पर पटक दिया। ज्यों ही बाल खोल करके पटका है, क्यों ही होता क्या है, सती काल जटाए खोल खाल, राक्षसी एक प्रगटा डालू, एवं मंत्रों की शक्ति मार राजा की ओर बढ़ा डालू। और उस राक्षसी से कहा कि जाकर के अम्बरीश का वध कर दो। और जो ही राक्षसी के पास राक्षसी दौड़ी महाराज अम्बरीश की तरफ, अम्बरीश जी ने अपने शीश को झुका दिया, कहा लो मैं आपका दावेदार हूं, आपका दोषी हूं। और जब ऐसे नतमस्तक हुआ तो भगवान कहने लगे मेरे भक्त पर कष्ट आया है, भगवान अपने भक्त पर कष्ट नहीं सह सकते, इसलिए तुरंत सुदर्शन को आज्ञा दिया। सुदर्शन आ गया और क्षण मात्र में उस निशाचरी का वध कर दिया। और फिर दुर्वासा ऋषि जी के पास लग गए। दुर्वासा जी तीनों लोक 14 भुवन फिरे, लेकिन कोई आसरा नहीं मिला। अंतिम में वो भगवान के पास आए। भगवान से कह रहे हैं प्रभु ये अपने सुदर्शन को रोको, वरना मेरे प्राण चले जाएंगे, और ये आप ही रोक सकते हैं। भगवान विष्णु कहने लगे ये सुदर्शन तो मेरे बस में है, किंतु मैं अपने बस में नहीं हूं, मैं तो भक्त के बस में हूं।
1 वर्ष के बाद महाराज अम्बरीश जी के पास आए। अम्बरीश जी ने बड़े भाव से उसी प्रकार आदर सत्कार किया और 1 साल के बाद उन्होंने एकादशी का पारण किया। बोलिए एकादशी भगवान की जय हो, दुर्गे मैया की जय हो। आइए आप लोगों को शेष 10 मिनट में बहुत ही सुंदर झांकी दिखाई जाएगी। महाकालेश्वर जो उज्जैन के महाकालेश्वर हैं उनकी झांकी दिखाई जाएगी। बड़ा ही आनंद आएगा। 10 मिनट का इंतजार करिए। 10 मिनट में हम पहले कंस का वध करते हैं और फिर 10 मिनट के बाद महाकालेश्वर की झांकी करवाते हैं। भैया कथा पर ध्यान दीजिएगा। महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, महाराज धोबी का उद्धार किया, दर्जी का उद्धार किया और आगे बढ़ गए। तब तक होता क्या है कि कुब्जा नाम की एक महाराज कंस की दासी थी जो कंस को रोज चंदन टीका करती थी। भगवान कन्हैया से मुलाकात हो गई। कन्हैया ने कहा कि ए मृग नैनी, ए पिक बहनी, कहाँ जा रही है? एक कोयल की तरह बोलने वाली आज देखो कुब्जा जो है वो 3 तरफ को टेढ़ी है, लेकिन भगवान ने उनसे टेढ़ी पेढ़ी का नाम नहीं लिया। बड़े भाव से कहा ए मृग नैनी, मृग माने हिरन, हिरन की समान चलने वाली, ए मृग नैनी, ए पिक बहनी, पिक माने होता है कोयल, कोयल की तरह बोलने वाली, कहाँ जा रही? कहने लगी कि मैं तो जा रही हूँ महाराज कंस जी को चंदन लगाने। कहने लगी थोड़ा सा चंदन का भाग हमको भी मिल जाता तो बड़ा आनंद आ जाता। कुब्जा बड़ी हर्षा करके बड़े भाव से भगवान को कहा, चंदन का लेप लगा दिया। बलदाऊ से कहने लगे कन्हैया कि ये दाऊ ये बताओ चंदन लगवाई दक्षिणा उधार नहीं करनी चाहिए। नदी नाव से नदी उतरो तो घाट का कभी पैसा उधार नहीं करना चाहिए। और नई के पास जाओ दाढ़ी बाल कटवाओ तो उसका 10 बनता है, चाहे 1 रुपये दो लेकिन कुछ ना कुछ देकर। कहने लगे कहूं तो महाराज दाऊ भैया अपनी कथन सत्य कर दूं? कहने लगे हाँ महाराज कर दीजिए, आपकी मर्जी। कन्हैया ने पैर के ऊपर पैर रखा, एक हाथ कमर पर रखा, दूसरा सर पर रखा और सीधा कर दिया। बोलिए वृंदावन भगवान की जय हो। इस प्रकार से कुब्जा कहने लगी, कुब्जा कहने लगी बड़े भाव से कि प्रभु आप मेरी कुटिया को चलिए। कन्हैया कहने लगे ठीक है आऊंगा, लेकिन पहले जिस कार्य के लिए आया हूं वो कार्य करूंगा। और आगे बढ़ गए। एक कूलिया पीर नामक हाथी था, महाराज कंस ने उसको शराब पिलवा दिया और पहरे पर लगा दिया कि जैसे दरवाजे पे आएंगे तो तुमको इसी हाथी से कन्हैया को बलराम को कुचला देना। बस आज महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं हे राजन, जब ये बातें सुनी तो कूलिया पीर एकदम मदमस्त था और उसी को ले जा करके गेट पर रख दिया, गेट पर खड़ा कर दिया। कन्हैया कहने लगे भैया जरा अपनी हाथी हटा लो, हमको अंदर जाना है, हमको अंदर शिव जी का धनुष देखना है। द्वारपाल कहने लगे अरे कहाँ घुसे जा रहे हो? कहने लगे अरे महाराज कंस ने हमको बुलवाया है। तो पहरेदार कहने लगा अच्छा तुम ही नंद के छोकरे हो, अरे तुम्हारी बड़ी बड़ी प्रशंसा सुनी है हमने,
अरे इस साथी को हटा दो, गेट से अलग कर दो, चले जाओ अंदर। भगवान कहने लगे अरे भैया हम यहाँ झगड़ा करने थोड़ी आए हैं, हमको तो शिव यज्ञ देखना है, वापस चले जाना है। नहीं नहीं नहीं, हमको तो देखना है। और जब बार बार करने लगे तो तुरंत दामा उसमें से बोल उठा। मनसुखा कहने लगा, बड़ी जोर से कहता है, 7 रुपया की नौकरी करता है, रुआब इतना है तुम्हारे, जानते नहीं वे कौन है? ये वृंदावन के राजा हैं। और बात बात में बात बिगड़ गई। खेल खेल में ही कृष्ण और बलराम ने दोनों ने मिलकर बड़े बलपूर्वक उस कूलिया पीर हाथी का उद्धार कर दिया। कहते महाराज सुखदेव स्वामी कि हे राजन, उस कूलिया पीर के हाथी के बल 10,000 हाथी के बराबर था। और क्षण मात्र में भगवान ने उसको गेंद की तरह इधर से उधर खेल खेल करके उसका प्राणांत कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और फिर कन्हैया वापिस चले आए। प्रातः हुआ फिर चल दिए। सुबह सब लोग चल देते हैं धनुष यज्ञ में। ए भैया, जब धनुष यज्ञ में पहुंचे उस दिन महाराज कंस ने बहुत तगड़ी व्यवस्था करवा दिया। महाराज कंस के दरबार में 4 ऐसे वीर थे कि एक का नाम था मुष्टिक, एक का नाम चारुण। चारुण कहते हैं चंडाल के समान वो था, और एक मुष्टिक था जो उसका एक भी मुक्का पड़ता था वो मनुष्य पृथ्वी में चला जाता था। दंत्रवत चारों से कह दिया महाराज कंस ने कि जैसे ही कन्हैया आएंगे उनको किसी प्रकार चारों मिल करके उनको यहीं मार देना, उनको यहीं समाप्त कर देना बस। और होता क्या है, कन्हैया जब पहुंचे तो मुष्टिक और चारुण कहने लगा, हे भैया कहाँ आए हो? कहने लगे हम यज्ञशाला में जाना चाहते हैं। अरे कहने लगे भैया हमने सुना है तुमने बहुत दैत्यों को मारा है, बड़े वीर हो, आओ एक एक हाथ हमारा तुम्हारा हो जाए। कन्हैया कहने लगे ब्याह और बैर बराबर में किया जाता है। क्यों? कहने लगे तुम वीर पहलवान हो और हम अभी छोटे से बालक हैं, हमारी तुम्हारी क्या बराबरी? मुष्टिक कहने लगा नहीं नहीं, करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। भगवान बार बार समझाए लेकिन नहीं माना। आष्टी में मुष्टिक से भगवान लड़ गए, चारुण से बलराम जी लड़ जाते। क्षण मात्र में उन दोनों को उसी यज्ञशाला में रणभूमि में परास्त कर दिया और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए वृंदावन, बोलिए श्री राधे रानी सरकार की जय हो। श्री ठाकुर जी महाराज की जय हो। होता क्या है कि मुष्टिक और चारुण का वध करके भगवान जैसे आगे बढ़े कंस थर्रा गया। सुना कि मुष्टिक और चारुण का वध हो गया, अब तो कंस का हाल बिगड़ गया। कंस कहने लगा जी तो चाहा कि निकल के भाग चलूं, लेकिन भाग नहीं पाया। कहते हैं कि कंस को मारने के लिए भगवान को आना पड़ा था। कंस को मारने के लिए कहते हैं कि द्वापर में जब कंस हुआ था तब कंस को मारने के लिए स्वयं कन्हैया को आना पड़ा था। लेकिन आज हर भागवत में कंस मारा जाता है।
कंस को मारने की क्षमता है किसी में? किसी में नहीं है। लेकिन ये जो प्रथा है कंस मारना, जो मारा जाता है भागवत जी की कथा में, ये हमारे अंदर जो अहंकारी रूपी कंस उसका वध किया जाता है। कथा में जो हमारे अंदर अहंकार हो उसका वध कर दिया जाता है, वही है। आज महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं, नारायण जी, हे राजन, इस प्रकार से आज कंस के पास पहुंच गए कन्हैया। और जब कन्हैया पहुंच गए तो मन तो चाहा कि निकल के भाग चलूं, लेकिन आखिर में भाग के जाऊं तो कहां जाऊं, क्योंकि राजा की कुछ मर्यादा होती है। किसी प्रकार से वो हिम्मत जुटाया, बहुत देर तक हिम्मत जुटाता रहा और अंतिम में क्या किया? अंतिम में आपस में भिड़ते रहे, भिड़ते रहे, भिड़ते रहे, और फिर अंतिम में भगवान ने कन्हैया ने कंस के सिर पर एक हाथ रखा और खींच करके सिंहासन से नीचे गिरा दिया। और जब गिरा दिया तो क्षण ही मात्र में भगवान बड़े भाव से, महाराज सुखदेव कहते हैं, थोड़ा जल्दी करिएगा, कि क्षण मात्र में ही भगवान आखिर में आखिर को घनश्याम ने और झटका चोटी थाम